हेलो व्यूवर्स। आज हम लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। और इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार पड़े और उनके रोग ने ज़ोर पकड़ा। तो लोगों की यही इच्छा हुई कि वह अपना उत्तराधिकारी स्वयं ही नियुक्त कर दें। बाद में मतभेद हो सकता है। हज़रत अबू बकर तो इस मामले पर सोचते ही रहते थे। तो उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ साथियों से मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाना चाहिए। कुछ लोगों ने, जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने स्वभाव की तेज़ी का भय था, अपने इस विचार को अबू बकर के सामने प्रकट किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि उमर की सख्ती इस कारण थी कि मेरी नरमी को जानते थे। मेरा तजुर्बा है कि जब मैं गुस्से में होता था तो वो गुस्सा दूर करने की कोशिश करते थे, नरमी देखते थे तो सख्ती का सुझाव देते थे। मशवरा के बाद जब बात पक्की हो गई तो एक दिन हज़रत अबू बकर पक्की हो गई तो हज़रत अबू बकर ऊपर चढ़े। कमज़ोरी की वजह से चढ़ने की ताब नहीं थी। उनकी पत्नी हज़रत अस्मा बिन्त अमीस उन्हें हाथों से संभालते हुए थी। नीचे लोग इकट्ठा थे। हज़रत अबू बकर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि क्या तुम उस व्यक्ति की मदद करना पसंद करोगे जिसे मैं उत्तराधिकारी बनाऊं? उसे खूब समझ लो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने सोच विचार करने के में कोई कमी नहीं की है और ना ही मैंने अपने किसी सगे संबंधी को नियुक्त किया है। मैं खताब के बेटे उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। तुम मेरा कहा सुनो और मानो। सब ने कहा हमने सुना और माना। इसके बाद हज़रत अबू बकर नीचे उतर आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने को बुलाया और वसीयत लिखवाई, जो इस तरह थी कि ये अबू कहाफ़ा के बेटे अबू बकर के आखिरी वक्त का वसीयतनामा है, जबकि वह इस लोक से विदा हो रहा है और परलोक में प्रवेश कर रहा है। मैंने उमर बिन खत्ताब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, इसीलिए उनका हुक्म सुनो और मानो। अच्छी तरह समझ लो कि इस संबंध में अल्लाह, आप उसके रसूल और उसके दीन धर्म और स्वयं अपनी और तुम्हारी भलाई का हक अदा करने की मैंने भरपूर कोशिश की है। अगर वह न्याय से काम ले तो उसका पालन करो और वह न्याय से ही काम लेंगे, ऐसा मेरा विचार है और मेरा अनुभव भी यही है। लेकिन अगर वह न्याय से काम न करें और बदल जाएं तो हर वक्त खुद अपनी करनी को भोगेंगे। वैसे मेरी नियत ठीक है, आगे को नहीं जानता। जो लोग अन्याय करेंगे वे जल्द देख लेंगे कि वे किस पहलू पर पलटा खा रहे हैं और तुम पर शांति और अल्लाह की दया और कृपा हो। अपना वसीयतनामा लिखवाने और पढ़कर ऐलान कर देने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को एकांत में बुलाया और जो समझाना था समझाया। फिर हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैंने ये नियुक्ति सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए की है। इस भय को सामने रखकर कि मैंने बिगाड़ न पैदा हो जाए, मैंने ऐसा काम किया जिसे तू अच्छी तरह जानता है। मैंने बहुत सोच विचार के बाद ये राय बनाई है। सबसे अच्छे और दीन व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी है। मेरे लिए जो तेरा हुक्म आना था आ चुका। अब मैं उनको तेरे सुपुर्द करता हूँ। वह तेरे बंदे हैं और उनकी लगाम तेरे हाथ में है। ए अल्लाह, उनके उत्तराधिकारी को योग्य बना, उत्तराधिकारी को सन्मार्ग पर चला, खलीफाओं में से बना और उनकी जनता को क्षमताएं प्रदान कर। इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी राज्य के दूसरे खलीफा चुन लिए गए, जिसकी नींव पड़े अभी 13 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे और जो अभी अपने आरंभिक काल से ही गुजर रहा था। यही जन्म जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का जन्म
ये वही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनकी जन्म तिथि के बारे में कोई बात भरोसे से नहीं की जा सकती है। अनुमान है कि हिजरत के समय उनकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी और मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 60 साल थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस वंश से संबंध रखते थे वह 8वीं पीढ़ी ऊपर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंश के से जाकर मिल जाता था। इस प्रकार इनका भी संबंध कुरैश कबीले के एक प्रतिष्ठित वंश से ही था। इसके बाद ख़त्ताब अपनी बरादरी में आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। वैसे वह न बहुत न ज़्यादा धनी थी और न ही नौकरों चाकरों वाली थी, फिर भी समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। बड़े वीर पराक्रमी जो थे, ऐसे ही बाप के लायक बेटे थे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा का लड़कपन कुछ असाधारण न था। आम लड़कों की तरह खेलना कूदना और परंपराओं के अनुसार जीवन बिताना ही लड़कपन की मुख्य बात थी। बाद में उन्होंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया था। अब हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो जवान हुए। जर्जन और मक्का के आसपास के क्षेत्र में अपने पिता के ऊँट चराने लगे। उस समय ऊँटों का चराना कुरैश के जवानों के लिए कोई निंदनीय बात ना थी, बल्कि बहुधा इसमें भी लोग गर्व का अनुभव करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जवानी में अपने तमाम साथियों के मुकाबले अधिक शक्ति रखते थे और कोई भी जवान उनके स्वास्थ्य और उनके कद्र को ना पहुँचता था। लंबे बहुत थे। एक बार औफ बिन मालिक ने कुछ लोगों को इकट्ठा करके देखा, जिनमें एक व्यक्ति सबसे ऊंचा था। इतना ऊंचा था कि निगाहें उस पर टिकती ना थी। पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला, ख़त्ताब के बेटे उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रंग सफ़ेद था, जिस पर लाली छाई रहती थी। टांगें लंबी होने और जिस्म में ताकत होने से वे बहुत तेज़ चलते थे और चाल में ये तेज़ी उनकी आदत सी बन गई थी। अभी जवानी का आरंभ ही था कि उन्होंने व्यायाम में महारत हासिल कर ली और मुख्य रूप से पहलवानी में और घोड़सवारी में। जब हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो मुसलमान हुए तो एक व्यक्ति किसी चरवाहे से मिला और बताने लगा कि तुम्हें मालूम है कि वह शक्तिशाली व्यक्ति मुसलमान हो गया है, वही जो उकास के मेले में कुश्ती लड़ता था। चरवाहे से पूछा। घोड़े की सवारी हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो का बड़ा प्रिय काम था, यहाँ तक कि उसमें उनके जीवन पर दिलचस्पी रही। जब वह खलीफा थे उसी समय की ये घटना है। एक दिन वह घोड़े पर सवार हुए। एक घोड़ा हवा से बात करने लगा और कई रास्ते चलने वाले उसकी चपेट में आते आते ही रह गए। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी ताला पहलवानी और घुड़सवारी में माहिर थे, वैसी ही उनकी रुचि कविता में भी थी। वह उकास और उसके अलावा दूसरी जगह के कवियों में भी थी। वह उकास और उसके अलावा दूसरी जगह के कवियों की कविताएं सुनते और जो पद पसंद आते उन्हें कंठस्थ कर लेते, याद कर लेते और उचित अवसरों पर रस लेकर उसको पढ़ते। अरब की वंशवालियों को याद रखने में तो परंपरागत थे। वह गुण उन्हें अपने बाप से मिला था। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो बातचीत करने और मन की बात को दूसरों तक पूरे प्रभाव के साथ पहुंचा देने में बहुत ही सक्षम थे। इसीलिए उन्हें कुरैश का दूत बनाकर दूसरे कबीलों को भेजा जाता था और अपनी झगड़ों में उनके निर्णय मान लिए जाते थे। हज़रत उमर रज़ी ताला मक्का के दूसरे नौजवानों की तरह बल्कि उनसे ज़्यादा ही शराब के शौकीन और उन्हें अरब सुंदरियों से प्रेम करने और प्रेम का शौक़ रहता था। दोनों ही रुचियों में ये सीमित नहीं थी, बल्कि कुरैशी नौजवानों की समान रुचि ये नहीं थी। हज़रत उमर रज़ी ताला अपने वालिद साहब की तरह बड़ी सख्त और तीखे स्वभाव के थे। जवानी में ही ये स्वभाव और भी स्पष्ट था। इसलिए जब मुसलमानों को अमीर और खलीफा बनाया गया तो उनमें सबसे पहली दुआ ये थी कि ए अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नर्म बना। इस प्रकार अभी हज़रत उमर रज़ी ताला 26-27 साल के ही हुए थे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का आह्वान शुरू कर दिया। आरंभ में एक अरह नौजवान की तरह उन्हें इस्लाम की कोई दिलचस्पी ना थी और न ही लगाव था, लेकिन ये बात धीरे धीरे उनके मन में घर करती चली गई।
एक वाक़या बताते हैं उसके साथ मिलकर कि जब आदमी कुड़ता है, यही कुरान थी कि जिनसे उनके स्वभाव में उग्रता पैदा करनी दी थी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वे रोज़ रोज़ नई चालें सोचने लगे। कभी वे कमज़ोर मुसलमानों को मारते मारते बेहाल कर देते, उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ देते और कभी इस प्रकार के सोचते। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जो जद्दोजहद की थी उसको रोकने के लिए उन्होंने उसका विरोध किया और आगे बढ़ते चले गए। एक वक्त का वाक़या उसी से जुड़ा हुआ है कि एक दिन वह सुबह कत्ल करने के इरादे से निकल पड़े। उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया था कि अल्लाह के रसूल कुछ साथियों के साथ अरकम के मकान में ठहरे हुए हैं। साथियों की संख्या लगभग 45 थी। वह निडर और बहादुर तो थे ही, अपने साथियों की कुछ परवाह न कर नंगी तलवार हाथ में लिए चल पड़े। इस रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिल गए। उन्होंने पूछा, कहाँ को चले? मोहम्मद का किस्सा पाक करने जा रहा हूँ, उमर बोले। इसीलिए कि यही वह विधर्मी है जिसने कुरैशियों में फूट डाल दी है। उनका धर्म खतरे में पड़ गया है। उनके देवताओं को बुरा भला कहता है। मैं आज से उन्हें कत्ल करके ही चैन लूँगा। खुदा की कसम उमर, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। नईम ने बताया, क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया तो अब्द मुनाफ के वंश वाले तुम्हें अकड़ता फिरने के लिए ज़मीन पर छोड़ देंगे? और ये है कि अपने घर वालों की खबर लो, फिर उससे निपटना। उमर ने पूछा, मेरे घर वाले कौन? नईम ने जवाब दिया, तुम्हारे बहनोई और चचेरे भाई सईद बिन जैद, तुम्हारी बहन फ़ातिमा बिन ख़त्ताब। अल्लाह की कसम वे दोनों मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद के धर्म का पालन करते हैं। जाओ पहले उन्हें समझाओ। ऐसा सुनते ही उमर का गुस्सा भड़क उठा। वह फ़ौरन अपनी बहन के घर पहुँचे। उस समय खबाब बिन अतरत हाथ में पवित्र कुरान लिए सईद और फ़ातिमा को सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। उमर की पहुँचाई हुई यातनाओं को कौन नहीं जानता। आहट होते ही खबाब एक किनारे हो गए और कुरान के हिस्सों को फ़ातिमा ने छुपा लिया। हज़रत उमर ने खबाब की आवाज़ सुन ली थी। घर में गुस्से ही कहने लगे, ये क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, फ़ातिमा बोली। नहीं, खुदा की कसम उमर चिंगाड़े, मुझे मालूम हो चुका है और तुम दोनों ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म को अपना लिया है। इतना कहकर ये बहनोई सईद बिन जैद पर झपट पड़े। बहन फ़ातिमा अपने पति को बचाने दौड़ी तो इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। पर धन है कि वो दोनों इतनी मार पड़ने पर भी उन्होंने अपने धर्म को छिपाया नहीं, साफ साफ कह दिया। जो सच्चाई और सही रास्ते पर रहते हैं वो चाहे जितनी भी तकलीफ़ें झेलें, उन पे उस तकलीफ़ों का कोई असर नहीं पड़ता और वो उसी पर डटे रहते हैं। उमर जैसा बहादुर इंसान उनकी दृढ़ता और चकित रह गया और एक बार फिर सोचने लगा, आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों में क्या जादू भर देते हैं और इस्लाम में क्या आकर्षण कर सहज लेते हैं कि इस ओर खींचे चले आते हैं। देखना चाहिए मोहम्मद क्या कहते हैं। ये बहन से बोले, देखो तो तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, तानी तुम मालूम तो हो कि मोहम्मद क्या कहता है। हमें तो तुमसे डर लगता है। बहन बोली, डरो नहीं। और उन्होंने देवताओं की कसम खाई कि देखकर वापस कर दूंगा। फातिमा ने कुरान दे दिया, पढ़ा तो मौन स्तब्ध रह गए। जितनी उच्च और दिव्य वाणी है, निश्चय ही ये महासत्य है। सोचने लगे, मोहम्मद सच्चे हैं। आज तक उन्होंने अपने लिए एक शब्द झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं कहा, तो वो झूठ ही इस दिव्यवाणी का संबंध जग के पालनहार के कैसे जोड़ देंगे। मोहम्मद सच्चे हैं, वह कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये किताब या कुरान भी सच्ची है और इनकी बातें भी सच्ची हैं। ऐसा सोचते सोचते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का अंतर जाग उठा। उनका मन उसी वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और उनसे मिलकर उनकी बात सुनने और समझने के लिए बेचैन हो उठा। फिर वे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए चल पड़े। कैसी विडंबना है कि ये कहाँ उमर चले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने और कहाँ अब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरण में जाने को तैयार हो गए। तलवार हाथ ही हाथ में रह गई। हाँ, अब उसकी धार कुंद हो चुकी थी। अरकम के द्वार पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक साहब उठे और किवाड़ से झाँक कर देखा। हज़रत उमर हाथ में तलवार लिए खड़े थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे व्यक्ति को इस हालत में देखकर उनका घबराना स्वाभाविक था।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आए और आपको पूरी बात बता दी। लोग समझें अनहोनी होने वाली है। किसी को पता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के अंतर में किस प्रकार की भावनाएं हिलोरे ले रही हैं। कौन जानता था कि इस्लाम का ये कट्टर विरोधी इस्लाम की गोद में गिरने के लिए बेचैन है। कौन समझ सकता था कि खुली हुई ये तलवार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अनुयायियों पर अब नहीं उठेगी, बल्कि इसकी धार तो अब इस्लाम विरोधियों के लिए मुड़ चुकी है। यहाँ तो भय की दौड़ लग गई है और अल्लाह के अलावा और किसी से न डरने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया ना हुई। उनका शांत स्वभाव से बोले, आने दो। उन्हें आता देखकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनकी चादर का कोना पकड़कर ज़ोर से झटक दिया और कहा, हे ख़त्ताब के बेटे, तुम किस इरादे से आए हो? अल्लाह की कसम, अगर तुमने मनमानी की तो अल्लाह का गज़ब तुम पर आ जाएगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्रभावित हुए बिना ना रहें कि वो इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो कितने शांत हैं, कितने पॉजिटिव वाइब्स में हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देता है, थोड़ा सा भी कोई कुछ अपशब्द बोल देता है तो हम लोग सब परेशान हो जाते हैं और उस पर ही उंगलियां उठाने लगते हैं, उस पर ही उसको भी परेशान करने लगते हैं। हे अल्लाह के रसूल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उत्तर था कि मैं सिर्फ़ इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आऊँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठा, बेख्तियार पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, मानो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान होने का ऐलान कर दिया हो। माशाअल्लाह। यहाँ पे एक और वाक़या आता है जब उस ज़िले के उस काफ़िले के लोगों ने जो इस्लाम कबूल कर लिए थे तो उनका बहिष्कार कर दिया था और उनको जो है परेशान किया था। और उसका भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जो है वो जब खलीफा बने थे हज़रत अबू बकर, जब खलीफा बने थे तब का। कैसी थी वह नाजुक घड़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात पा गए तो पूरे राज्य में शौक़ की लहर दौड़ गई। रसूल की एक एक अदा पर कुर्बान हो जाने वाले परवाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गमी के उसमें रह गए थे। कुछ तो ये कहने लगे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी हमारे पास हैं, अभी भी हमारे साथ हैं, और बेशक बिल्कुल साथ है। उनको उनकी वो फीलिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही रही होगी। तो इस नाजुक घड़ी में अपना संतुलन खोए बिना हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अपनी विशेष आवाज़ में पुकार कर कहना शुरू कर दिया कि अगर लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे तो इसमें शक नहीं कि वो जो हैं अब हमारे बीच तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने जो भी कुछ कहा उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अपनी ये बात कुछ इस प्रकार रखी थी कि लोग प्रभावित हुए बिना, ख़ास तौर पर उन्होंने जो आयत पढ़ी वह कुछ ऐसी जगह पर फिट कर दी थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हज़रत अब्दुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने के मुताबिक हमें तो ऐसा जान पड़ा कि मानो ये आयत कभी उतरी ही ना थी और आज ही उतरी है। अभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन दफन भी ना हो सका था और हर शौक़ की लहर दौड़ चुकी थी और मुहाजिर और दूसरे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा थे। एक व्यक्ति ने आकर बताया कि अंसार यानी मदीना निवासी बनु सईद परिवार के एक मकान में खिलाफत राज्य संचालन की समस्याओं पर बातचीत करने और अपने में से ही किसी खलीफा को राज्य संचालक बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सच पूछिए तो ये मुनाफिकों के ऐसी ज़ोरदार साजिश थी कि इस्लाम की साख ख़त्म हो जाती, इस्लामी राज्य की नींव खुद जाती, इस्लामी जीवन व्यवस्था तहस नहस हो जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर इस्लाम से के पैदा होने और इस्लामी आंदोलन का ये वह उद्देश्य ही विफल हो जाता जिसके लिए जान व माल की कुर्बानियाँ तक दे दी गई थीं। कैसी घातक थी ये साजिश।
बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि मुहाजिर और अंसार एक दूसरे का खून खराबा कर बैठते थे और इस्लाम के उस आदर्श की जड़ काट गई होती जिसने मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बना दिया था और उनमें ऐसा प्रेम भर दिया था कि आज तक वह प्रेम देखने को नहीं मिला। वह तो अल्लाह की कृपा थी कि अल्लाह के दीप को जलता रहना था। ठीक समय पर हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जैसे नेताओं को इस साजिश का पता चल गया और वे इस साजिश को ख़त्म करने के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने अपना पूरा 100% इसमें दिया था, इसको महफूज रखने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऊँच नीच समझने के बाद भी अंसार जो झुके तो इतना भर कि एक अमीर प्रधान हमारा और एक तुम्हारा। जाहिर है कि यह सुझाव कभी भी स्वीकार न था और मौका भी ऐसा ना था कि उनकी कटु आलोचना की जाती और भरी सभा में दोषयुक्त वातावरण पैदा कर दिया जाता, जोड़ तोड़ की नीति डाल दी जाती, उखाड़ पछाड़ की कोशिशें की जाती, मानो कि एक दूसरे को जुड़ने के बजाय कटने लगते हैं, प्रेम भाव पैदा होने के बजाय घृणा की भावना उग्र हो उठती और कुछ भी होता जिसे मिटाने के लिए इस्लाम आया था, जिसे बनाने के लिए इस्लाम आया था। पर हज़रत अबू बकर ने ऐसे समय में भी दूरदर्शिता दिखाई और ऐसे वक्तत्व दिखाया कि इस्लाम की डूबती नैया को उबार दिया। जब कुछ माहौल शांत हुआ तो उन्होंने हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे वरिष्ठ नेताओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये लोग इस योग्य हैं कि इन्हें अपना नेता चुन सकते हैं। इसमें इस्लामी राज्य की बुनियादें भी मजबूत होंगी और अरबों को भी इसके नेतृत्व में चलने में कोई आपत्ति ना होगी। इस पर जब सभी राज़ी हो गए तो इस वक्त मसलहतों के तहत मुसलमानों का प्रधान कोई कुरैश ही तो था। इससे पहले कि लोग हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए नामों का विचार करते, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हाथ दे दिया, मानो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम में से सबसे बेहतर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। फिर क्या था, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में प्रस्ताव आते ही सर्वसम्मति से उनका नेतृत्व मान लिया गया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पूरा सहयोग आखिरी दम तक चलता रहा। वह अपने मूल्यवान सुझाव भी देते रहें, अपने परामर्श भी सामने लाते रहें। अगर उनका परामर्श नहीं माना जाता तो उसे वे बड़ी उदारता से सहन कर लेते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के समय की ही घटना है कि एक गिरोह ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, मानो राज्य के प्रति असहयोग आंदोलन छेड़ दिया गया। प्रश्न था कि क्या किया जाए। बहुत से वरिष्ठ नेताओं का मत था कि ये मौका पुलिस कार्रवाई का ही नहीं है, मगर हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो की राय ये नहीं थी कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो पहले लोग के साथ थे। इस मामले में हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो का विरोध करने में सबसे आगे थे, पर हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो ने साफ जवाब दे दिया था, खुदा की कसम अगर बकरी का एक बच्चा भी जो अल्लाह के रसूल को दिया जाता था कोई देने से इनकार करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। यद्यपि हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो की इस कठोर नीति का नतीजा ये निकला कि थोड़ी सी चेतावनी के बाद ज़कात के इनकारी खुद ही ज़कात लेकर आपके पास हाजिर हो गए और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो की दूरदर्शिता माननी पड़ी। फिर भी मतभेद हुए भी तो अपनी बात पर आग्रह न करना यह स्वयं हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की वरिष्ठता और सहनशीलता ही का परिचायक है। ये तो हर ज़माने में होता है कि अगर हम कोई बात कोई खलीफा हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी बड़ा हो, तो वो अपनी बात अगर मनवा रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है पहलू होते हैं। तो वो हमें समझना पड़ता है कि हम किस पहलू की तरफ पहुंच रहे हैं, किस पहलू की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो खलीफा की मुद्दत 2.25 साल थी। इस मुद्दत में जितने भी अहम काम हुए सब में हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की राय ज़रूर हासिल की जाती। इसीलिए हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो का दाहिना हाथ कोई था, वो हज़रत उमर रज़ी ताला ही थे। यही कारण है कि आपने अंतिम दिनों में हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हो के खलीफा का उत्तराधिकारी अगर किसी को समझा था तो वो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ही थे।
फिर भी देहांत के समय उन्होंने जनमत जानने के लिए वरिष्ठ साथियों से मशवरा किया। सबसे पहले हज़रत अबू रहमान बिन औफ को बुलाकर पूछा। उन्होंने कहा कि उमर की योग्यता में दो राय नहीं, पर तनिक स्वभाव में उग्रता थी। उन्होंने उग्रता इसलिए थी कि मैं नर्म था, मैं जिम्मेदारी आ पड़ेगी तो वे स्वतः नर्म हो जाएंगे। हज़रत अबू बकर ने स्पष्ट किया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाकर पूछा कि उन्होंने कहा, मैं इतना कह सकता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का अंतर वाहिद से अच्छा है और हम लोगों में उनकी बराबरी का कोई नहीं है। जब ये चर्चा आगे बढ़ी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की खलीफा बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों को आपत्ति हुई। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो से जाकर पूछा, आपके मौजूद रहते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का हम लोगों के साथ क्या बर्ताव है? जब ये स्वयं खलीफा होंगे तो जाने क्या करेंगे। अब आप अल्लाह के यहाँ जा रहे हैं तो सोच लीजिए उसे आप क्या जवाब देंगे। मैं अल्लाह से कहूँगा कि मैंने तेरे बंदों पर उस व्यक्ति को सरदार नियुक्त किया जो तेरे बंदे में सबसे ज़्यादा बेहतर था। अबू बकर ने कहा, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का खलीफा नियुक्त कर दिया जाएगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो की मृत्यु ऐसे समय में हुई थी कि अरब ने वृद्धनियों और नबुव्वत के झूठे दावेदार का खात्मा कर चुका था, मगर सीमावर्ती झड़पों और बाहरी ताकतों का कर्म अभी शुरू ही हुआ था। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को सबसे पहले इन अधूरे कामों को पूरा करने में जुटना पड़ा। फ़ारस राज्य का चौथा युग जो ससानी युग कहलाता था, न्यायप्रिय बादशाह नौशरवा की वजह से अधिक प्रसिद्ध था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में उसी का पोता परवेज़ राजगद्दी पर बैठा था। उसके मरते ही राज्य में अशांति अव्यवस्था फैल गई। कई बादशाह एक एक करके गद्दी पर उठते बैठते, यहाँ तक कि आखिरी बादशाह उर्दशेर दरबार ही के बड़े बड़े अधिकारी थे जिन्हें हाथों हाथ कत्ल कर दिया गया था। इस अधिकारी की बादशाह भी कुछ अधिक समय तक ना चली, उसे भी कत्ल कर दिया गया। गद्दी की छीना झपटी ने पूरे राज्य में एक ओहापो जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के ख़िलाफ़ काल में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो को उनकी सहायता के लिए भेजा गया था। खालिद ने इराक़ में तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी और विहारा पर विजय पताका फहरा दिया था। ये स्थान कोफा से 3 मील दूर था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो ने पूरे इराक़ पर विजय प्राप्त कर ली होती, लेकिन चूँकि इधर शाम की मुहिम चल रही थी और जिस शोर से लेकिन चूँकि सीरिया की मुहिम चल रही थी और जिस शोर से ईसाइयों ने लड़ने की तैयारी की थी, उसी मुकाबले का वह पूरा सामना करता था। ऐसी स्थिति में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो को आदेश दिया कि वह तुरंत शाम सीरिया को रवाना हो जाएं और मुसन्ना को इराक़ के लिए अपना उत्तराधिकारी बनाते जाएं। खालिद उधर गए और इधर इराक़ में सैनिक कार्रवाइयाँ रुक गईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए। उन्होंने सबसे पहले इराक़ की मुहिम पर ही ध्यान दिया और मुसन्ना की सहायता के लिए सेना में भर्ती पर जोर देना शुरू कर दिया। मस्जिद के आंगन में एक झंडा गाड़ा गया ताकि लोग इसके तले जमा हों। लोग गिरोह दर गिरोह जमा तो हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नसीहत की कि पर लोगों में कुछ ईरानियों का आतंक ऐसा छाया हुआ था कि उसका प्रभाव शून्य के बराबर ही रहा। कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार जम गया था कि इराक़ पर विजय हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हो के द्वारा संभव है, मुसन्ना द्वारा नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने मजूसियों को आज़मा लिया है। वे मैदान के आदमी नहीं हैं। इराक़ के बड़े बड़े मजूसियों का वे मैदान के आदमी नहीं। इराक़ के बड़े बड़े ज़िलों को हमने जीत लिया है और अज़मी हमारा लोहा मान गए हैं। इस भाषण को लोगों पर बड़ा असर पड़ा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने उत्साहवर्धक भाषण दिया कि जिसने लोगों को एक उमंग भर दी। लोग भर्ती होने को तैयार हो गए। उपस्थित जनों में अबू बकर उबैदा सक़फ़ी भी थे, जो कबीला सक़ीफ़ा के मशहूर सरदार थे। वे जोश में आकर उठ खड़े हुए और कहा कि इस काम के लिए मैं हाजिर हूँ। उनकी देख एक भीड़ लग गई और सेनानियों की संख्या 1000 तक पहुँच गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अबू उबैदा
कि इनके सेनापति नियुक्त कर दिया। लोगों ने कहा कि उनका सरदार या तो कुरैश में से नियुक्त किया जाए या मदीना वासियों में से किसी व्यक्ति को ये सेवा सौंपी जाए, मगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अबू बकर सबसे पहले व्यक्ति हैं जो इस झंडे तले आ मौजूद हुए, इसीलिए इस मुहिम की सरदारी के वही हकदार हैं। फिर अबू उबैदा को ताकीद की कि उन लोगों ने इसे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होने का सौभाग्य प्राप्त है, हर मामले में मशवरा कर लिया करना। हज़रत अबू बकर समय में इराक़ पर जो हमला हुआ था उसने ईरानियों को चौंका दिया था। अतएव ईरान के बादशाह यूनान दख्त ने प्रसिद्ध योद्धा रुस्तम को इस ध्येय के लिए युद्ध मंत्री नियुक्त करने को कहा कि अबू तू ही हार जीत का मालिक है। ये कहकर उनके सिर पर ताज रखा और दरबारियों को ताकीद की और रुस्तम का हर हुक्म माना जाए। चूँकि फ़ारस के लोग अपनी फूट और आपसी उखाड़ पछाड़ का फल भोग चुके थे, उन्होंने दिल के उसके आदेशों का पालन किया। परिणाम ये निकला कि थोड़ी दिनों में प्रशासन की बहुत सी खामियां दूर हो गईं। राजा ने फिर वही शक्ति प्रदान कर ली जो परवेज़ के समय उसे प्राप्त की गई थी। रुस्तम ने युद्ध मंत्री होते ही सबसे पहला काम ये किया कि इराक़ के ज़िलों में हरकारों को दौड़ाकर मुस्लिम के ख़िलाफ़ खूब प्रोपगंडा किया। जो चीज़ जितनी बढ़ती है उसे उतना ही लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो इस्लाम के जो हमारे प्रॉफिट्स गुज़रे हैं उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, बहुत ही मुसीबतों को झेलते हुए और इस्लाम की हिफाजत की। इसी तरह से मैं और भी खलीफाओं की ज़िक्र और प्रॉफिट्स के ज़िक्र इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।